आज हम देखेंगे जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का मेन ये से है कि वो साइन वेव को स्क्वायर वेव में भी डिटेक्ट करता है, तो इसको हम साइन वेव टू स्क्वायर वेव डिटेक्टर भी बोलते हैं। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर को साइन वेव टू स्क्वायर वेव डिटेक्टर भी बोलते हैं। इसमें मेन तो दो डायोड्स यूज होते हैं, डायोड D1 एंड डायोड D2। दोनों डायोड्स को हम प्रोटेक्टिंग डायोड भी कहते हैं और क्लैंप डायोड्स भी कहते हैं। दोनों डायोड्स सर्किट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं प्लस उसको क्लैंप करने का काम करता है, तो इसको क्लैंपिंग डायोड भी बोलते हैं। यहाँ पे मेन इमीडिएट एप्लीकेशन ऑफ जो कंपैरेटर है वो है जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। कंपैरेटर का जो मेन एप्लीकेशन है वो है जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर में हम लोग वी रेफरेंस जो लेते हैं वो 0 वोल्ट लेते हैं। ये सर्किट डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि जो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर है यहाँ पे वो रेफरेंस वोल्टेज उसका 0 वोल्ट पे हम ले रहे हैं, और यहाँ पे कंपैरेटर यूज एज ए जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रॉम दिस वेवफॉर्म हमें ये पता चलता है कि जब इन वेवफॉर्म जो है वो कब और कौन से डायरेक्शन में, when and in what direction input voltage crosses the zero, input voltage 0 को कौन से डायरेक्शन में और कब क्रॉस कर रहा है, that is the output driver। मतलब उसी से आउटपुट ड्राइवर होगा कि वो इनपुट में पॉजिटिव सैचुरेशन रहेगा कि आउटपुट में निगेटिव सैचुरेशन रहेगा। जैसे इनपुट वोल्टेज अगर 0 को क्रॉस करके वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो आउटपुट जो है हमें निगेटिव सैचुरेशन मिलेगा, और जो आउटपुट जो निगेटिव सैचुरेशन में मिलेगा उसका इनपुट जो रहेगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा। वैसे ही कॉन्वर्सली इसके अपोजिट जब इनपुट साइकिल का निगेटिव हाफ साइकिल वो ड्राइव करेगा, वो 0 को क्रॉस करेगा, इनपुट वोल्टेज का जो निगेटिव हाफ साइकिल है वो 0 से क्रॉस करके वो निगेटिव डायरेक्शन में जब इंक्रीज करेगा तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे निगेटिव वी सैचुरेशन से पॉजिटिव वी सैचुरेशन में स्विच करेगा। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल ड्राइव करेगा इनपुट वोल्टेज तब आउटपुट वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव सैचुरेशन में मूव करेगा, और जब इनपुट वोल्टेज निगेटिव साइकिल ड्राइव करेगा तब आउटपुट वोल्टेज जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव में मूव करेगा, स्विच करेगा, निगेटिव सैचुरेशन से पॉजिटिव सैचुरेशन के डायरेक्शन में फ्लो करेगा। कुछ एप्लीकेशन में इनपुट जो है वो स्लोली चेंज होता है, स्लोली चेंज करता है वेवफॉर्म्स को, दैट इज अलाउ द फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, वो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को अलाउ करता है। Therefore, it will take the V input more time to cross the zero। इसीलिए वो स्लोली मूव कर रहा है तो इनपुट वोल्टेज जो है वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम यूज कर रहा है 0 वोल्ट से वो प्लस में पॉजिटिव डायरेक्शन के पास मूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, और निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करने के लिए और मूव करने के लिए। 0 को क्रॉस करने के लिए इनपुट वोल्टेज जो है वो थोड़ा और ज्यादा टाइम लेगा। कब? जब वो स्लोली चेंज होता है वेवफॉर्म से। इसलिए आउटपुट वोल्टेज जो है वो क्विकली एकदम तुरंत स्विच नहीं होगा वन सैचुरेशन से दूसरे सैचुरेशन में। कब? जब इनपुट वोल्टेज बहुत स्लोली ड्राइव करेगा, स्लोली इनपुट सिग्नल्स को फ्लो करेगा इनपुट पॉजिटिव डायरेक्शन में और निगेटिव डायरेक्शन में, तब आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव वी सेट से निगेटिव वी सेट और निगेटिव सैचुरेशन से पॉजिटिव सैचुरेशन में क्विकली इंस्टेंटली मूव नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ द नॉइज एट द ओप-एम्प्स ऑफ द इनपुट टर्मिनल। ये सब इसलिए होता है कि जो नॉइज रहता है ओप-एम्प का इनपुट टर्मिनल में, इसलिए आउटपुट वोल्टेज भी फ्लक्चुएट होता है बिटवीन द टू सैचुरेशन। जब भी ओप-एम्प के इनपुट टर्मिनल में थोड़ा भी हमें अगर नॉइज मिलता है तो आउटपुट जो है वो फ्लक्चुएट करता है पॉजिटिव वी सैचुरेशन में और निगेटिव वी सैचुरेशन में। और डिटेक्टिंग द जीरो रेफरेंस
क्रॉसिंग फॉर द नॉइज वोल्टेजेस, या इसलिए जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर ये नॉइज वोल्टेज को भी जीरो रेफरेंस वोल्टेज पे उसको डिटेक्ट करेगा और इनपुट वोल्टेज पे भी उसको डिटेक्ट करेगा। और ये प्रॉब्लम क्योर होता है बाय यूजिंग द रीजनरेटिव और पॉजिटिव फीडबैक। ये प्रॉब्लम हम तब उसको क्योर कर सकते हैं जब हम रीजनरेटिव ऑप एम्प यूज करेंगे या पॉजिटिव फीडबैक यूज करेंगे। दैट कॉजेस द आउटपुट वोल्टेज चेंजेस फास्टर, वो फास्ट आउटपुट वोल्ट चेंज होगा निगेटिव से पॉजिटिव सैचुरेशन तक और पॉजिटिव से निगेटिव सैचुरेशन तक। और आउटपुट ट्रांजिशंस जो नॉइज सिग्नल्स की वजह से हो रहा था वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा और क्योर्ड हो जाएगा। किसकी वजह से हो जाएगा? जब हम उसको यहाँ पे इनपुट में जो नॉइज आ रहा है उसकी वजह से इनपुट जो है वेवफॉर्म स्लोली मूव कर रहा था, वो स्लोली जीरो क्रॉस कर रहा था और उसकी वजह से आउटपुट में जो सैचुरेशन था पॉजिटिव और निगेटिव वो दोनों फ्लक्चुएट हो रहे थे। तो इसको रिमूव हम जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर से करेंगे और यहाँ पे जो ये फ्लक्चुएशन है वो नॉइज वोल्टेजेस से को वी इनपुट से भी हम ये डायोड की यूज से रिमूव करेंगे। ये है हमारा जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर।